गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का चैप्टर ईवीएस लेसन फर्स्ट, परिवार कल और आज। यहाँ इस चैप्टर में हम बताएंगे परिवार और कल। परिवार हमारा कल कैसा था और आज कैसा है, परिवार के बारे में मेनली बताया जाएगा। आओ फोटो एल्बम देखें। बच्चों, आपके घर में भी फोटोज की एल्बम रखी होगी, आपने उसे भी देखा होगा। यहाँ पर ऐसे ही समीर नाम का एक लड़का है जो कि ये एल्बम देख रहा है फोटोज की और सोच रहा है, अरे वाह, यह फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें है मेरे दादा दादी, मेरे ताऊ ताई, माँ पिताजी, अजय अन्नू और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। यानी कि इनके परिवार में एक और सदस्य थी, उनकी बुआ। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बुआ जो कुरुक्षेत्र गई हुई थी। तो हमारे कुल हो गए 10 सदस्य हुए। तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? अगर हाँ है तो हाँ लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। ऐसा परिवार, इस परिवार को कहा जाता है संयुक्त परिवार, जिसमें सभी मिलकर साथ रहते हैं। अगला पेज। ऊपर जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें जितने भी सदस्य थे उनकी उम्र हमें मान कर लिखनी है कि उनकी उम्र कितनी हो सकती है। जैसे हमारे परिवार में हमारे दादाजी की उम्र कितनी होगी, दादी की उम्र कितनी होगी, ताऊ की उम्र, ताई की उम्र, माता की उम्र, पिता की उम्र। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया बच्चों, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, जिसमें सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। चाचा की शादी। अब समीर अपने चाचा की शादी की फोटो देख रहा है, जिसमें कहता है कि वो जब मेरे चाचा की शादी हुई, हमें कितना मजा आया था शादी में। जैसा कि बच्चों आप भी करते हो, जब आपके चाचा की, बुआ की, सबकी शादी होती है तो आप खेलते हो, कूदते हो, खाते हो, नाचते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। इसी तरह से समीर ने भी की थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बताएं। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? जब आपके चाचा की शादी होती है और उनकी जो पत्नी आती है तो आप उसे क्या बोलते हो, क्या कहकर बुलाते हो? जी हाँ, चाची। जो आपका नया सदस्य होगा घर में उसे क्या कहेंगे हम? चाची। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो समीर की बुआ अपने ससुराल चली जाती, अपने घर, तो परिवार में एक सदस्य कम हो जाता, 10 से 9 हो जाते। परिवार के सदस्यों की संख्या 10 थी तो अब 9 हो जाती। बच्चों संयुक्त परिवार, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है। संयुक्त परिवार होता है जिसमें सभी मिलकर साथ रहते हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा और हमारे कई सारे भाई बहन। एकल परिवार के स्वरूप क्या होते हैं? एकल परिवार में हमारे माता पिता होते हैं और हमारे भाई बहन। अब आपको अपने घर में अपनी दादी, माँ और चाची से ये पता करना है कि शादी से पहले वो कहाँ रहती थी। तो ये तो सीधी सी बात है, सब अपने नाना नानी के घर जाते हैं ना छुट्टियों में। तो
तो शादी से पहले दादी, माँ और चाची कहाँ रहती थी? अपने माता पिता के घर। उनसे पूछकर उनके पुराने घर के पतों के बारे में यहाँ लिखें, जो कि आपको कॉपी में सारे क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर बताएं। तुम किसी शादी में गए हो, तो अब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? नए, अच्छे, सुंदर कपड़े पहने हुए थे। शादी में तुमने क्या क्या देखा? शादी में हमने बैंड बाजा और बारात देखी। ठीक है बच्चों। और कई लोगों को देखा, जो बहुत से कई रिश्तेदार जो आते हैं, हमारे बुआ, फूफा, चाचा, नाना, मामा सब आते हैं शादी में मिलने के लिए। तो बहुत सी चीजें होती हैं देखने के लिए। कुछ बच्चों आपको भी लिखनी है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर कॉपी में लिखने हैं। घर आई नन्ही परी। ये फोटो में एक छोटी सी बच्ची है, जिसको देखकर ये कहते हैं कि घर में आई एक नन्ही परी। ये फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म की है। किसकी है ये? समीर की बहन खुशी के जन्म की। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन। आपने भी अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा, वो कितना रोते हैं सारा दिन। इस तरह से परिवार के एक एक सदस्य के बारे में समीर हमें बता रहा है अपने। तो आपको भी अपने परिवार के इन सदस्यों के बारे में अपने परिवार से बात करनी है, अपने मम्मी पापा से, और इन क्वेश्चंस के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका काम है।